हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं अनुपमा और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे। मैंने अपना 25+ वेट लूज़ किया है घर पर बैठे ही, और उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं जो मैं यही चाहती हूँ, यही मतलब मेरा वीडियो बनाने का मोटिव है कि वो मिस्टेक्स आप सब लोग बिल्कुल भी ना करें। तो जो लोग नए हैं और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं ऐसा जो कि सस्टेनेबल हो और फिर कभी दोबारा ना आए, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। तो चलिए, आज क्या है, आज जो मेरा मिसकंसेप्शन था और जो कि मैंने तो कभी नहीं किया, मजबूरी में नहीं किया, लेकिन हाँ ये होता था कि अगर अगर क्या आप सभी का भी अगर ये डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। आज के बाद आपका ये डाउट नहीं रहेगा बिल्कुल भी कि चावल और आलू, ये बहुत बड़ा भ्रम है कि चावल और आलू खाने से वजन बढ़ता है। किस किस का है ये भ्रम, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आज आपका ये भ्रम बिल्कुल दूर हो जाएगा और मैं आपको चैलेंज देती हूँ, और मैं ऐसा ही डाइट प्लान आज आपको बताऊंगी कि उसमें चावल और आलू है, वो आप 7 दिन तक उसको फॉलो कीजिए। और अगर आपका वेट बढ़े तो भी कमेंट करके बताइए, और अगर घटे तो भी बताइएगा ज़रूर। तो चलिए बात कर लेते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम लोग वेट लॉस जर्नी पे हैं तो हम लोग कहते हैं कि चावल नहीं खाएंगे क्योंकि चावल वजन बढ़ाता है। मैंने मुझे ये पता था कि चावल वजन बढ़ाता है, जो कि मेरा भ्रम था, लेकिन मैंने कभी चावल बंद नहीं किए। हाँ, मैं क्या गलती करती थी कि चावल को नहीं, जैसे कि ज़्यादा पानी में उबाल के स्ट्रेन करके फिर खा लेती थी, लेकिन खाए हैं हमने बराबर। मैंने दोनों टाइम चावल खाए, खाए हैं 2 या 3 चम्मच, लेकिन खाए हैं दोपहर में भी और रात में भी, क्योंकि अगर फिर मैं उसके सिवा कुछ भी खा लूँ मेरा पेट नहीं भरता। चावल के बिना मेरा दिन नहीं चलता। तो लेकिन आप लोगों को ये भी गलती नहीं करनी है कि आपको चावल ज़्यादा पानी में बॉयल करके चावल उसको स्ट्रेन करके खाने हैं। नहीं, चावल आप बिल्कुल जैसे, क्योंकि जो भी चीज़ बनाई गई है उसमें कुछ ना कुछ होता ही है, तो उसको जैसा बनाया गया है आपके लिए वैसा ही बेनिफिशियल है, तो आप उसको एज इट इज समझते हैं। चावल, सब लोग कहते हैं कि चावल नहीं खाओ, चावल चावल बिल्कुल खाने चाहिए। चावल जो है जो भी अनाज हम लोग खाते हैं उन सब में अगर सबसे बेस्ट है तो चावल है, जो कि अनपॉलिश्ड चावल। जैसे कि ब्राउन राइस क्यों ज़्यादा बेनिफिशियल लोग बताते हैं कि ब्राउन राइस खाएं, क्योंकि ब्राउन राइस जो है वो क्यों सब लोग बताते हैं कि बेनिफिशियल होता है। ब्राउन राइस इस वजह से बेनिफिशियल होता है क्योंकि वो फ्रेश होता है, बिना किसी, हम लोग जो खाते हैं पॉलिश्ड होते हैं, लेकिन चिकने साफ दिखाई देते हैं तो हम लोग वो खरीद लेते हैं। लेकिन अब जो नहीं खरीद पाते हैं, या ब्राउन राइस थोड़े महंगे भी आते हैं, तो अगर अफोर्डेबल, वैसे तो इतने कुछ महंगे भी नहीं आते हैं, लेकिन अगर ब्राउन राइस आप लोग ना खरीद पाएँ तो वाइट राइस भी वेट नहीं बढ़ाएंगे। ये आप लोग खुद ट्राई करके देखिएगा। मैं कोई ये नहीं बता रही हूँ, आप पहले ट्राई कीजिए और उसके बाद। और क्या है कि आलू नहीं खाएंगे। आलू जो है, आलू सबसे बेस्ट है। अगर सिर्फ आप आलू खाते हैं, सिर्फ आलू विद छिलका, जैसे, और आलू कैसा, हम लोग कच्चा तो खाते नहीं है, अगर उसको छिलके सहित खाते हैं तो वो बेनिफिशियल होता है, वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता और कई रोगों से हमें बचाता है आलू। लेकिन आलू को हम लोग क्या करते हैं, या तो टमाटर के साथ, जो कि टमाटर के साथ बिल्कुल भी नहीं आलू को पकाना चाहिए, लेकिन हम लोग स्वाद के वजह से, जीभ का स्वाद भाई कैसे चल नहीं जाए, तो इस वजह से हम आलू की सब्जी बना के उसको तेल मसाले सबके साथ खाते हैं। लेकिन नहीं, आलू को एज इट इज़ ही खाएं, तो फिर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद पूर्ण आहार है। जो है, आलू एक संपूर्ण आहार है। ये हमें बहुत रोगों से बचाता है, हमें ये कैंसर से बचाता है। कैंसर के इलाज में जो है वो आलू दिया जाता है। आप लोग ये सर्च करके देखिएगा कि, और फ्रूट वगैरह इन सब के बाद आलू ही दिया जाता है। और ये जो म्यूकस की प्रॉब्लम, इसको कभी नहीं बढ़ाता है आलू। नुकसान का, सब लोग कहते हैं ना कि आलू में फैट होता है, फैट होता है, आलू में स्टार्च होता है, लेकिन वो बेनिफिशियल होता है हमारे। और ये जो म्यूकस की प्रॉब्लम, इसको कभी नहीं बढ़ाता है आलू। नुकसान का, सब लोग कहते हैं ना कि आलू में फैट होता है, फैट होता है, आलू में स्टार्च होता है, लेकिन वो बेनिफिशियल होता है हमारी बॉडी के लिए। और लेकिन हाँ, हार्मफुल भी है कि उसमें जो है वो, क्यों, सूर्य की रोशनी उस तक नहीं पहुंच पाती, तो उसमें कुछ कमी भी है। लेकिन हाँ, गाजर, मूली, ये सब बेनिफिशियल है। वैसे ही आलू भी है, इसीलिए आलू को सब बच्चे पसंद करते हैं, सब बच्चे आलू को पसंद करते हैं।
क्यों करते हैं? क्योंकि ये संपूर्ण आहार होता है। अगर और जब तक कि जो छोटा बच्चा हो उसको हम लोग जैसे 6 महीने के बाद अन्नप्राशन करा देते हैं, अन्न देने लगते हैं, नहीं देना चाहिए। मतलब नहीं देना चाहिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए, जब तक अन्न हमारे, जब हम लोग चबाते हैं दांतों में से जाता है अंदर तो सलाइवा के साथ जाता है, तो वो डाइजेस्टिव हो जाता है। लेकिन अब छोटा बच्चा, वो तो दांत ही नहीं है उसके, तो वो चबा क्या पाएगा? तो हम लोग उसको लिक्विड फॉर्म में देते हैं। तो उससे बढ़िया आप आलू मैश करके वो दीजिए, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और उससे बच्चे की ब्रेन भी डेवलप होएगी। आप ये सर्च करके देखिएगा, ये मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, सर्च करके जो भी बात कहती हूँ सर्च कहती हूँ। और अब चलिए सुन लेते हैं आज का डाइट प्लान क्या है। आपको ये चैलेंज है 7 दिन तक, आप बस इसी को फॉलो कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका वेट बढ़ा है या नहीं, स्टेबल है या कम हुआ है। प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा। ये चैलेंज है, ये आज तक मुझे तो नहीं लगता कि आज तक ये किसी ने बताया होगा। तो और अगर चावल खाने का भ्रम, चावल खाने से मोटे होते लोग तो साउथ इंडिया में होते, ना कि अमेरिका वगैरह में होते। तो वहाँ पे हम लोग चावल की वजह से नहीं मोटे होते, चावल किस तरीके से खाते हैं उस वजह से मोटे होते हैं। तो सही कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ को अगर हम सही क्वांटिटी में खाते हैं, चबा चबा कर खाते हैं, तो वो हम लोगों के लिए कभी भी हार्मफुल नहीं होता है। चाहे वो फिर चीनी हो, चाहे फिर वो गेहूं हो, चाहे फिर वो चावल हो, मतलब कुछ भी हो, सही मात्रा में चबा चबा कर खाएं। कभी भी कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करती है। तो आइए जान लेते हैं आज का डाइट प्लान की। सुबह एम्प्टी स्टमक आपको लेना है ग्रीन जूस, जिसमें कि आज जो इतनी बढ़िया बढ़िया सब्जियां आ रही हैं, जैसे कि लौकी ले लीजिए, पालक ले लीजिए, धनिया ले लीजिए और उसको मिला के उसको आपको एम्प्टी स्टमक लेना है। ये हो गया मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक के बाद अब आ जाता है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आपको क्या लेना है? इडली। 4 इडली लेनी है नारियल की चटनी के साथ। 4 इडली में खूब पेट भर जाएगा, आराम से धीरे धीरे चबा चबा कर खाएं। और अगर स्विच करना चाहें, मतलब 7 दिन तक इडली तो नहीं खाई जा सकती, तो आप पोहा ले लें, 1 कटोरी पोहा ले लें, या आप वो ले लें, डोसा ले लें, डोसा 1 या 2 नारियल की चटनी के साथ। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। अब आ जाते हैं मिड मॉर्निंग। मिड मॉर्निंग आपको लेना है कोई भी फ्रूट, सीजनल फ्रूट ले लीजिए जो सस्ता हो और सीजन में हो, सर्दियां हैं जो भी हो आपके अपने क्षेत्र में, तो आप वो फ्रूट एक ले लीजिए विद ग्रीन टी या कोई भी टी, तुलसी टी, जिंजर टी, ये टी वो टी, बहुत सारी टी है, किसी भी टी के साथ आप ले लीजिए या केवल ऐसे ही ले लीजिए, जैसे आपका मन हो वैसे, बिल्कुल आपके ऊपर, ये आपके भ्रम को दूर करने के लिए। अब आ जाता है लंच। लंच में आपको क्या लेना है? लंच में आपको लेना है आलू की सब्जी, मतलब उसमें आप पालक आलू ले लें, मेथी आलू ले लें, कुछ भी ले लें, मतलब टमाटर वगैरह ना हो, वो आलू की सब्जी और चावल ले लें थोड़े से। प्लस इसके साथ करना क्या है आपको? सलाद पूरा भर के बाउल लेना है। उसमें खीरा हो, प्याज हो, मूली हो, टमाटर वगैरह मत खाइए आलू के साथ, क्योंकि वो सही कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब, लेकिन सलाद ज़्यादा मात्रा में खाइए। और आपको रोटी खानी है, चावल की रोटी खा सकते हैं। अगर आपको यही टेस्ट करना है तो चावल की रोटी भी खा सकते हैं या राइस ले सकते हैं, लेकिन इतने नहीं, थोड़े। अगर आप 1 कटोरी चावल लेते हैं तो 2 कटोरी सब्जी, और 2 कटोरी तो खाई नहीं, मतलब 1 कटोरी चावल के साथ 2 कटोरी सब्जी, और प्लस एक बड़ी प्लेट भर के सलाद जरूरी है। क्योंकि ये आलू और चावल, मतलब चावल तो डाइजेस्टिव होता है और आलू भी बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, आधा घंटा लगता है इसको पचने में, मतलब पेट से बाहर निकलने में, और 2 घंटे में आराम से पच जाता है। तो आपको ये लेना है। लंच के बाद आपको जो 1 घंटे बाद ग्रीन टी बताती थी मैं पीने के लिए, अब आपको क्या लेना है? आलू के पील की टी। जी हाँ, आलू अच्छे से वॉश करके, जो आप सब्जी में आलू बना लीजिए, उसके पील जो उसको फेंकिएगा नहीं, अच्छे से वॉश करके, और उसको जो है जैसे चाय बनाते हैं हम लोग, तो उसके छिक्कल की, उसके पील की
वो आप गरम गरम मतलब उसको एक गिलास पानी में डालिए और जब वो 1 कप रह जाए तो उसको पी लीजिए। यही आप। अब आ जाता है इवनिंग स्नैक। इवनिंग स्नैक्स आपको लेना है कोई भी ड्राई फ्रूट, मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट। फिर आप चाय ले लीजिए, अगर आप दूध वाली चाय लेते हैं तो ले लीजिए, अगर नहीं लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर आप ग्रीन टी ले लीजिए। अब आ जाता है डिनर। अब आ जाता है डिनर। तो डिनर में आपको लेना है खिचड़ी। उसमें चावल डालिए, खूब सारी सब्जियां डालिए, खूब सारी सब्जियां, जितनी सब्जियां डाल सकते हैं वो डालिए और वो आप खा लीजिए। थोड़ी सी दाल डालिए, थोड़े से चावल डालिए और खूब सारी सब्जियां डालिए और उसको रात में आप खा लीजिए। एक बाउल भर के खा लीजिए। अब इसके बाद 1 घंटे बाद, लंच के भी 1 घंटे बाद, डिनर के भी 1 घंटे बाद, अगर आप ग्रीन टी लेते हैं तो ग्रीन टी और नहीं तो सौंफ की टी। और उसमें आप जिंजर वगैरह भी डाल सकते हैं क्योंकि सर्दियां हैं तो जुकाम बुखार खांसी सबको हो रहा है, तो वो भी उससे भी आपको राहत मिलेगी। तो आपको ये सब चावल और आलू ही लेना है इन 7 दिन। लेकिन हाँ, उसके साथ फ्रूट्स भी लेने हैं, नट्स भी लेने हैं, सीड्स भी लेने हैं, प्लस पानी का इंटेक रखना है, अच्छी स्लीप लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है और एक्सरसाइज करनी है। ये तो आपको करना पड़ेगा। और फिर इन 7 दिनों में आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपका वेट क्या है। मैं ये बार बार कह रही हूँ, तो बिल्कुल ये भ्रम निकाल दीजिए कि चावल और आलू खाने से कोई भी मोटा होता है। नहीं, कोई भी मोटा होता है अपनी गलतियों की वजह से और हद से ज़्यादा खाने से। अगर हद से ज़्यादा चावल खाएंगे तो मोटे होंगे, हद से ज़्यादा आलू खाएंगे तो मोटे होंगे। सही चीज़ और सही डाइट से कोई भी मोटा नहीं होता है। प्लीज़ ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो और किस चीज़ में आपके मिसकॉन्सेप्शन हैं या मिथ्स हैं वो मुझे बताइएगा, अगर मुझे पता होगा। और हाँ, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, मुझे जो भी पता होता है या जो मेरे साथ हुआ होता है या जो मैं सोचती हूँ तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा तो क्या लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा। मिलते हैं एक नए और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।